नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को कोरिलेट करके, कोरिलेशन का जो मेथड है हमारा साइंटिफिक मेथड, उससे कोरिलेट करके और कुछ न्यूमोनिक टेक्निक्स है उनसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें नवंबर मंथ में दिए गए जितने भी अवार्ड्स हैं उनको देख लेते हैं हम सबसे पहले। जिसमें सबसे पहले है बैलन दी ओर अवार्ड। जो बैलन दी ओर अवार्ड है वो किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। और फुटबॉल में ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाने वाला अवार्ड है। 8वीं बार, मतलब 8वीं बार, ये 8वीं बार की विजेता है, मतलब 7 बार इनको पहले मिल चुका है बैलन दी ओर अवार्ड, और अभी 8 नंबर का ये अवार्ड है जो इनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं महिला में किसको दिया गया है? एटाना जो बोनामती है, जो स्पेन की खिलाड़ी है, उनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लियोनेल मेसी को जो 8वीं बार दिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेलन से हमें बेलन याद करना है। बेलन कौन सा? जो रोटी बनाते हैं वो वाला बेलन, ठीक है। रोटी या तो मम्मा बनाएगी, और अपन माँ को बोलते हैं ना, जैसे मम्मी को अपन माँ बोलते जनरली, और मासी होती है तो वो मतलब माँ के समान मासी होती है। या तो माँ खाना बनाएगी और या कौन बनाएगी? मासी खाना बनाएगी, जो माँ के समान होती है वो। तो बेलन किसको चाहिए होगा? या तो माँ को या मासी को। तो मेसी से हमें मासी याद कर लेना है कि भाई ले लो मासी, बेलन ले लो। अपन बोलते हैं ना भाई बेलन ले लो, ये इससे बना लो आप खाना। तो ले लो से तो लियोनेल, और मासी से मेसी को हम कोरिलेट कर लेंगे। तो लियोनेल मेसी को बैलन दी ओर अवार्ड है वो दिया गया है, और ये फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर को अवार्ड दिया जाने वाला अवार्ड है। फिर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको दिया गया है? विहान तल्या विकास, जो एक 10 वर्षीय बच्चा है, और 10 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ये दिया जाने वाला अवार्ड है। इस जो ये फोटोग्राफी थी, जिस फोटो के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, उसमें था क्या कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी और उनके पास में मकड़ी थी। मतलब इसका क्या मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जो मकड़ी थी वो उनकी जो बांसुरी की धुन है वो सुनने आई थी, ऐसा कुछ मतलब दिखाया गया था। इसमें कृष्णा जी थे और कृष्णा जी के पास में मकड़ी थी, ऐसे, ठीक है। ये फोटोग्राफी का ऑस्कर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई फोटोग्राफी का। ऑस्कर, जैसे ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं ना, तो वैसे ही फोटोग्राफी में इसको ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी के जितना बड़ा माना जाता है अवार्ड, ठीक है। प्रदान कौन करता है? लंदन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है? थ्लापियन जो प्रदीप है उनको दिया गया है ये। फिर है केरल ज्योति पुरस्कार, जो टी पद्मनाभन है उनको दिया गया है, और ये केरल का सर्वोच्च क्या है? ये सम्मान है। ये इसी के लिए है कि ये केरल का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार 2023, और ये किसको दिया गया है? सत्यनारायण जी को दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? स्वामी अपन किसको बोलते हैं? जो मतलब हमारे नाथ हैं, प्रभु स्वामी, जैसे भगवान सारे हमारे स्वामी हैं। तो स्वामी क्या है? सत्य बोलते हैं। जो भगवान जी होते हैं वो तो हमेशा सत्य ही बोलेंगे ना, झूठ तो कौन बोलता है? मानवीय बोलते हैं झूठ तो स्वामी जो है हमारे वो क्या है? सदा सत्य बोलते हैं। और स्वामी है कौन? जैसे नर के स्वामी कौन होंगे? नारायण। तो नारायण क्या है? हमारे स्वामी है जो सदा सत्य का वाचन करते हैं। ऐसे करके थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे और हम इसको याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गोवा में जिसका आयोजन हुआ है। 37 नंबर का ये खेल है, राष्ट्रीय खेल, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है उसका अवार्ड किसको दिया गया है? श्री हरि नटराज को। और राज्य है जो केरल, और खेल है इनका तैराकी। गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने 8। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है, उसका अवार्ड दिया गया है श्री हरि नटराज को। ये कहाँ से हैं? कर्नाटक के हैं। तैराकी में पार्टिसिपेट करते हैं ये, और 8 गोल्ड जीते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? पुरुष में महापुरुष किसको मानते हैं हम? शंकर भगवान को, जिनको मतलब वैसे पुरुषोत्तम तो कौन है? राम जी है, बट जैसे भोले, जो सबसे भोले देव हैं हमारे, वो किसको मानते हैं हम? शंकर भगवान को, क्योंकि उनसे कोई भी राक्षस है वो कैसा भी वरदान मांग सकता है। जैसे भी वरदान उनको चाहिए वो उनको दे देते हैं। इसका भी सोचते नहीं कि भाई ये कितना आगे जाके घातक होने वाला है, तो ये सब चीज़ें बिना सोचे वो हमेशा दे देते हैं। तो हम नटराज किसको बोलते हैं?
नटराज की जो वो ऐसे नृत्य वाली जो प्रतिमा आती है ना, वो किसकी आती है? हम शंकर भगवान जी को ही नटराज कहते हैं। तो भाई सबसे पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन होगा? नटराज ही तो होंगे भगवान, शंकर भगवान सबसे पुरुष तो वही होंगे, तो नटराज से ऐसे याद कर लेंगे हम। फिर है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, जिनका नाम है संयुक्ता को मिला है ये उड़ीसा की रहने वाली है और जिम्नास्ट है ये, मतलब जिम्नास्ट से खेलती है ये, और 4 गोल्ड है इन्होंने जीते हैं। अब जैसे संयुक्ता को हम कैसे याद करेंगे? सर्वश्रेष्ठ महिला, जब महिलाएं सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो सबसे संयुक्त हो जाती है, एक जगह इकट्ठी जो हो जाती है ना, तो सबसे खतरनाक सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। मतलब वो मतलब होती है ना, महिला एक जगह इकट्ठी हुई तो महिला शक्ति जिसको बोलते हैं, संयुक्त होने के बाद महिला शक्ति टॉप पे होती है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता को दिया गया है ये, मतलब इनको चुना गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें है दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है और 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ में इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, दैट्स वाई इनको दिया गया है। और फर्स्ट जो पुरस्कार था जो पिछली बार दिया गया था, क्योंकि ये 2nd नंबर का है ना, 2nd रोहिणी पुरस्कार, ये सैमप्रिकेश संगतम को दिया गया था पिछली बार। अभी दीनानाथ राजपुरोहित है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे? रोहिणी, जैसे रोहिणी होता है ना, रोहिणी अपन रोहिणी को रोने से याद कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा रोहिणी, रोना, ठीक है। तो अपन किसके सामने रोते हैं? दीनानाथ। दीनानाथ किसको बोलते हैं अपन? दीनानाथ हमारे जो प्रभु होते हैं उनको दीनानाथ बोलते हैं। तो अपन दीनानाथ के सामने अपनी मतलब रो के अपन सारी बातें बता देते हैं दीनानाथ को कि भगवान जी मेरे साथ ये हुआ, भगवान जी मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, या ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अपन भगवान जी से शेयर कर लेते हैं ना। तो दीनानाथ पुरस्कार दीनानाथ जी को दिया गया है, रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 जो नंदिनी व्यास को दिया गया है। इनका उपन्यास है कोर्टिंग इंडिया करके इनका उपन्यास है, इस वजह से इनको ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे पुस्तक है, जैसे ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी आंखें क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। ब्रिटिशर्स होते हैं ना, जो गोरे चिट्टे होते हैं, उनकी क्या होती है? आंखें छोटी छोटी होती है। तो उनकी आंखें अगर छोटी छोटी हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं तो क्या है, उनकी नींद आने लग जाती है। भाई छोटी, जैसे मेरी छोटी छोटी आंखें, तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। तो क्या है, अंग्रेज जो होते हैं ना, उनकी आंखें क्या होती है? छोटी छोटी होती है, और जो पुस्तक पढ़ते हैं ना तो उनको नींद आने लग जाती है। नींद से नंदिनी को याद करेंगे। और पुस्तक अवार्ड तो बहुत सारे मिलते हैं ना, तो पुस्तक को तो हम ऐसे वो कर लेंगे कि भाई पुस्तक, किसी दूसरी पुस्तक को हम इसमें वो कर लेंगे, लेकिन हमें याद करना है कि भाई जिनकी छोटी आंखें होती है वो क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है। तो नंदिनी से नींद आने से करके थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है नोबेल शांति पुरस्कार 2023, ये है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, ये शांति पुरस्कार है। मतलब एक होता है, 2 लोक होते हैं ना, एक तो नर्क होता है, एक होता है स्वर्ग। स्वर्ग में कौन निवास करते हैं? देव। और नर्क में कौन निवास करते हैं? दानव, जिनको हम राक्षस भी बोलते हैं। तो राक्षस निवास करते हैं नर्क में और देव निवास करते हैं स्वर्ग में। भाई नर्क में जहाँ पर देव निवास करते हैं वहाँ तो शांति होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट जहाँ दानव निवास करेंगे वहाँ थोड़ी ना शांति होगी। तो दानव जहाँ निवास करते हैं वहाँ तो अशांति ही अशांति होती है। तो इस चीज़ को अपन कैसे याद करेंगे कि भाई जहाँ पे नर्क होगा, नरगेसी से हमें नर्क को कोरिलेट कर लेना है कि नर्क जहाँ पे होगा वहाँ पे शांति नहीं होगी, वहाँ पे हमें शांति स्थापित करनी पड़ेगी। तो ऐसे शांति पुरस्कार आए तो भाई शांति कहाँ नहीं रहती? नर्क में शांति नहीं रहती, तो नर्क से हमें नरगेसी करके याद कर लेना है। तो शांति पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर अब एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल अवार्ड 2023, ये जॉन फोसे को दिया गया है, जो कहाँ की रहने वाली हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे साहित्य होता है, जैसे हम साहित्यकार जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इतना डीप में चले जाते हैं ना लिखते लिखते, मतलब जैसे किताबें लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले लोग हैं, वो इतना ज़्यादा सोचते हैं ना कि उसके अंदर मतलब इतना डीपली घुस जाते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता कि भाई कोई आसपास में बैठा भी है। ठीक है, तो साहित्य के लोग हैं वो अपनी जान, जीव जिसको बोलते हैं अपन, भाई मेरी जान है, मैं हूँ, तो मेरी जान क्या है? मेरी सांसें हैं। तो उनकी जान क्या है? फंस जाती है किसमें? साहित्य में। तो जॉन फोसे, फंसना यानी
फोसे से कोरिलेट करेंगे और जॉन से जान हो जाएगा, तो जॉन फोसे। फिर है अर्थशास्त्र में नोबेल 2023, ये क्लाउडी गोल्डिमा जो यूएसए के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अर्थशास्त्र, अर्थ यानी पृथ्वी, EARTH, अर्थ यानी क्या होती है? पृथ्वी। और पृथ्वी, ये तो पृथ्वी है नीचे, और ऊपर कौन है? आकाश। तो आकाश में क्या है? बादल। तो क्या है? क्लाउड। क्लाउड यानी बादल। तो अर्थ के विपरीत कौन रहेंगे? बादल। तो क्लाउडी गोल्डिमा को जो यूएसए के रहने वाले हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और अगर ऐसे याद ना हो तो अर्थ यानी अपन किसको समझते हैं? पैसे को। पैसे इन द सेंस कि अपन बोलते हैं ना आर्थिक समीक्षा, तो आर्थिक यानी अर्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। तो पैसे से हम गोल्ड खरीद सकते हैं ना, तो पैसे से गोल्डिमा को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है केरल प्रथा पुरस्कार, जो किसको दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया है, फातिमा बीबी और कौन है? नटराज कृष्ण मूर्ति है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसको, केरल प्रथा पुरस्कार को अपन कैसे याद करेंगे? फातिमा, जैसे केरल से हम हमेशा करेले को याद करते हैं ना, तो केरल से हमें करेले को याद करना है। ठीक है। तो केरल से करेला, तो करेला क्या होता है? कड़वा। और सब्जी कौन बनाता है हमारे घर पे? मम्मा। तो मम्मा से माँ हो जाएगा। ठीक है। और या वाइफ होती है वो बनाती है, तो बीबी से हमें वाइफ को याद कर लेना है, बीवी। ठीक है। तो माँ या वाइफ है वो बनाती है किसकी? करेले की सब्जी। तो केरल प्रथा पुरस्कार। और उनके सामने हमारे नाटक वाटक सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि नहीं मेरे को तो करेले की सब्जी नहीं खानी, मुझे कड़वी लगती है। तो भाई नाटक वाटक सब गायब हो जाते हैं किसके सामने? मम्मा और वाइफ के सामने। तो नटराज से हमें नाटक थोड़ा सा करके याद कर लेना है कि नटराज कृष्ण मूर्ति और फातिमा बीबी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, जिसमें अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो यूटी है और राज्य है वो कौन बना है? जो यूटी है वो तो जम्मू कश्मीर बना है। सेकंड नंबर पे गुजरात है, वो टॉप पे है। थर्ड नंबर पे राजस्थान और हरियाणा मिलके टॉप पे है। और टॉप जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? विदेश मंत्रालय, जिसने आज़ादी का अमृत महोत्सव है उस महोत्सव को एकदम टॉप पे ले जाने का काम विदेश मंत्रालय ने किया है। तो ये हमें याद करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको याद कैसे करेंगे भाई? जैसे जम्मू कश्मीर तो अभी मतलब पहले आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पे हमारे साथ में थोड़ी था, वो तो खुद से ही अलग से ही था, स्वतंत्र था खुद से ही, बट ये बाद में हुआ है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ मनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। गुजरात में मोदी जी की सरकार है, मतलब मोदी जी वहीं से हैं, तो सेकंड नंबर पे वो खुद आना ही है। फिर है ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023, जिसमें है जिम्मेदार पर्यटन मिशन। जो है जिम्मेदार पर्यटन मिशन, ये कहाँ का मिशन है? ये केरल का मिशन है, जिसको ये अवार्ड दिया गया है ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। और एस्वातिना जो देश है उसको मतलब ये अवार्ड दिया गया है। अब उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जैसे हम क्या खाते हैं? बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लाइक मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है। तो डायबिटीज़ को जैसे भाई मीठा है तो हम कड़वा खाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा। सिर्फ याद करने के लिए, मीठा खाएंगे तो कड़वा, मीठा खा रहे हैं तो कड़वा खाएंगे उसके साथ, तो बराबर हो जाएगी वो चीज़ें। तो अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? हम जिम्मेदार हैं खुद अपनी स्वास्थ्य का कैसे कि भाई अगर हम मीठा खा रहे हैं तो अगर करेले नहीं खाएंगे, कड़वा चीज़ नहीं खाएंगे, तो जिम्मेदार हम खुद होंगे ना। तो भाई रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के कि भाई केरल की जगह करेला नहीं खा के जिम्मेदार हो जाएंगे हम अपनी खुद की हेल्थ का। ठीक है। फिर है कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार 2023, किसको दिया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा, जो कोंकणी भाषा की वो है, लेखिका है। फिर हम बात करते हैं अर्थशोध पुरस्कार 2023, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा जो प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा उसको अवार्ड दिया गया है। ये भारतीय है और इको ऑस्कर इसको कहते हैं। घोषणा इसकी सिंगापुर के द्वारा करी गई है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सम्मेलन, जो नवंबर मंथ में इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उनको देखते हैं। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 न्यू दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ है, भारतीय सेना द्वारा मतलब 6 सत्रों में इसका आयोजन किया है। दक्षिणी एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत की गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? चाणक्य और रक्षा,
मतलब रक्षा कहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जो राजधानी है वहाँ की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर राजधानी पे किसी ने अटैक कर दिया ना, तो अगर राजधानी किसी के अंडर में आ गई तो वो पूरा देश उसके अंडर चला जाता है। तो रक्षा संवाद कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे हमारी राजधानी होगी, न्यू दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात है। जनजातीय कला प्रदर्शनी जिसका नाम है मूक वार्तालाप, इसमें होगा क्या, हाशिए से केंद्र तक का आयोजन होगा इसमें, मतलब हाशिए पर जो रहने वाले लोग हैं वो, मतलब अब जनजाति जो वगैरह होती है उनकी जो कला बनाई हुई चीज़ें होती हैं, हाथों से बनाई हुई चीज़ें, तो उनकी प्रदर्शनी इसमें करी जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ पे होगी, न्यू दिल्ली में। शुरुआत करी है इसकी राष्ट्रपति जी कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, दो मिलकर इसका शुरुआत करी है, दो लोगों ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और कौन सा है, पर्यावरण मंत्रालय एवं सांकला फाउंडेशन, इसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं इंडस एक्स, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडस, IND, इंडस यानी इंडिया, और US यानी USA से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसकी फर्स्ट जो निवेशक बैठक है वो कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद में फर्स्ट बैठक, ये IIT गांधीनगर में इसकी बैठक हुई है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोपेनहेगन जो डेनमार्क है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। थीम क्या है इसकी, यातना और अन्य दुर्व्यवहार इसकी थीम हुई है, और प्रत्येक 3 वर्ष में इसको मनाया जाता है। इंडिया से कौन गए हैं, अरुण मिश्रा। भाई अरुण मिश्रा क्यों गए हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार आयोग है उसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है, कौन, अरुण मिश्रा जी वर्तमान में ये क्या है, इसके अध्यक्ष है, इस वजह से ये गए हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है WOAH के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। जैसे बड़े बड़े एशिया लेवल के वगैरह के, रक्षा के वगैरह के सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, जनरली हमें न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलते हैं। कोई पर्टिकुलर होता है ना, वो अगर दूसरे मतलब स्टेट वगैरह में हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी न्यू दिल्ली में ही लगभग इनका आयोजन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 36 देशों ने इसमें भाग लिया है। अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है, डॉक्टर संजीव बालियान है, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। फिर है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उसके द्वारा क्या करी गई है, इसके संगठन के द्वारा इसकी वो कही गई है अध्यक्षता। फिर हम बात करते हैं आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023, इंडोनेशिया जकार्ता में इसको मनाया गया है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट AI सेफ्टी समिट 2023, ब्लेचले जो UK है, UK में एक स्थान है ब्लेचले, वहाँ पे क्या है, इस समिट का आयोजन हुआ है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना, मतलब जो AI अभी जो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो AI से ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हमारे लिए काम आ रही है वो उतना ही हमें नुकसान भी दे रही है। पैरेलल सारी चीज़ें पैरेलल होती है, मतलब अगर किसी का फ़ायदा है तो साथ में वो नुकसान भी देती हैं हमें। तो इस चीज़ से निपटने के लिए 28 देशों ने मतलब देश शामिल हुए हैं ब्लेचले घोषणा पत्र में। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, ब्लेचले ऐसे बोलते हैं ना अपन, जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते और बाद में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, लोग उससे जलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जलने वाले तो बहुत होते हैं, है ना। तो अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम याद करना है इसको। तो जलने से हमें, जैसे हमारे राजस्थान में जलने को बलना भी बोलते हैं, भाई वो तेरसु जले छे या वो तेरसु बड़े छे, ऐसे बोलते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, जो राजस्थानी भाषा है ना उसमें। तो इसको कैसे याद करेंगे, हमें बलने से याद करना है कि ब्लेचले, कि भाई सेफ्टी हम किससे करेंगे, सेफ्टी हमारा कोई दुश्मन हमें परेशान करेगा तभी तो हमें सेफ्टी करने की ज़रूरत है। तो हमसे कोई जल रहा है तो जलने से हमें खतरा है, और जलने से हमें बलने को करके ऐसे थोड़ा करके याद कर लेना है। राजस्थानी जो लोग होंगे ना उनको तो अच्छे से याद हो जाएगा, आई थिंक सो। बाकी हमारे जलने को ऐसे कहते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर है वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका ये सेकंड संस्करण है, ये 74 नहीं है, ये इसका सेकंड संस्करण है। PM नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। फिर है रेगाटा, ये क्या है, रेगाटा, रा नहीं है, रेगाटा है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है,
महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ये क्या है, नौसेना की एक क्या है, रेगाटा चैंपियनशिप है। फिर हम बात करते हैं, ये है इम्पोर्टेंट योजनाएं। इम्पोर्टेंट योजनाओं की बात करते हैं जो नवंबर मंथ में शुरू हुई है। लीप अहेड पहल एक पहल है जिसमें क्या हुआ, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत करी गई है। इसमें मतलब इसने शुरुआत किसने करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें फंड कितना होगा, 1 करोड़ रुपए तक इसमें फंड दिया जाएगा। अब इसमें फंड दे के करोगे क्या भाई, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है तो भाई मेंटरशिप प्रोग्राम चलाओगे आप। मेंटरशिप मतलब जो लोगों की स्किल में वृद्धि करे, तो स्किल में वृद्धि होगी तो स्टार्टअप अपने आप वृद्धि करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 महीने की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर है निर्यात प्रोत्साहन नीति, महाराष्ट्र में जिसकी शुरुआत करी गई है, 5 साल के लिए शुरुआत करी है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 150 बिलियन डॉलर की इसमें सहायता दी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, निर्यात कहाँ से करेंगे भाई, अपन मतलब बड़े लेवल पे विदेशों में निर्यात करते हैं ना, तो वो कहाँ से करते हैं, कोस्टल एरियाज से। और कोस्टल एरिया कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें है सीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में करी गई है। क्यों करी गई है, पीसी कल्चर के लिए, जो मछली पालन है उसके लिए को बढ़ावा देने के लिए इसके शुभारंभ किया गया है। 5 साल के लिए योजना चलाई गई है। मछुआरों को 5% सब्सिडी दी जाएगी, 3% जिस राज्य की योजना है वो, और 2% इसको सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, मतलब 5% सब्सिडी के लिए ये योजना चलाई गई है। फिर है प्रोजेक्ट कुशा, एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिस DRDO के द्वारा ये बनाया गया है। रेंज है इसकी 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। हृदय से दिख रहा है भाई, दिख रहा है अपने नाम से कि भाई हृदय से रिलेटेड कोई योजना होगी। कर्नाटक में है और हार्ट अटैक से पीड़ित जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए उनको मतलब जो वो है। फिर हम बात करते हैं फीडे टेड स्विच शतरंज प्रतियोगिता। इसमें मेल में कौन विजेता रहा है, विदेश गुजराती। फीमेल में R वैशाली है वो इसमें विजेता रही है। फिर हम बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो क्रिकेट की एक ट्रॉफी है जिसमें विजेता बना है पंजाब, फर्स्ट बार ये विजेता बना है, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। उप विजेता बना है बड़ौदा। आयोजन कहाँ पे हुआ है, मोहाली पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, डायना एडुल्जी बनी है फर्स्ट महिला क्रिकेटर जिसको हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल जो 37वें हैं वो कहाँ पे, गोवा में जिसका आयोजन हुआ है। शुरू कहाँ हुआ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसमें इसकी शुरुआत हुई है। मतलब इसका समापन कहाँ हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्टेडियम है वहाँ पे इसका समापन हुआ है। थीम क्या है इसकी, गेट सेट गोवा, क्योंकि गोवा में इसका आयोजन हुआ है, दैट्स वाई गेट सेट गोवा में इसकी थीम बनी है। फिर है टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र जिसने 228 पदक जीते हैं। सेकंड नंबर पे है सर्विसेज और थर्ड नंबर पे कौन है, हरियाणा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप ब्रिटिकर में भाग लेने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है, हुमेरा मुश्ताक, जो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। फर्स्ट भारतीय महिला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाली महिला बनी है कौन, हुमेरा मुश्ताक, कौन से हैं, जम्मू कश्मीर से। फिर है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, मुंबई में, कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम में। वास्तुकार कौन है इसके, प्रमोद कांबले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हुआ है साउथ कोरिया में। फर्स्ट मतलब पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया जिसने 55 पदक जीते हैं। गोल्ड जीते हैं 21 सिल्वर जीते हैं और 13 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो कौन बने हैं, मोहम्मद शमी इसमें गेंदबाज बने हैं जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। फिर हम बात करते हैं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, ये किसने कहाँ पे हुई है, रांची झारखंड में जिसका आयोजन हुआ है। शुभारंभ कहाँ, जो शुभंकर है इसका वो क्या है, जूही। विजेता कौन बना है, भारत, और उप विजेता कौन बना है, जापान। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुल्तान जोहर कप 2023
जिसका आयोजन मलेशिया में हुआ है, और जो सुल्तान जोहर ट्रॉफ़ी है वो हॉकी की एक ट्रॉफ़ी है। इंडिया ने जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और जर्मनी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो डेज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड वेगन डे। ये है 1 नवंबर को मनाया जाता है। केवल पौधे पे आधारित भोजन, इन द सेंस मतलब इसको हम शाकाहारी दिवस भी बोल सकते हैं, लेकिन शाकाहारी में हम वो चीज़ें भी खाते हैं ना जो मतलब हमें अलग अलग चीज़ों से मिलती है, लेकिन इसमें सिर्फ पौधे पे आधारित जो चीज़ें हैं वो ही हमें खानी। जैसे हमें एनिमल्स से प्राप्त होने वाली चीज़ें भी तो खाते हैं ना, जैसे दूध, दही, छाछ, ये सारी हम किस में मानते हैं? शाकाहारी में तो मानते हैं, लेकिन शाकाहारी में भी हम किस शाकाहारी की बात करते हैं? जो ओनली ऑन किस में हो? वेज में हो, सिर्फ पौधे पे आधारित भोजन हो, उस चीज़ के लिए ये वर्ल्ड वेगन डे है, वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम दिवस। मतलब जो युद्ध वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो पर्यावरण का नुकसान होता है उस चीज़ के शोषण से रोकथाम के लिए इस जो दिवस को है मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो वॉर वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है, वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसमें 9 नवंबर ये है विधिक सेवा दिवस। विधिक सेवा मतलब लीगल सर्विसेज डे। अपन बोलते हैं ना कि हमें काम करना चाहिए वो लीगल करना चाहिए, इलीगल काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इलीगल काम हमें नहीं करना चाहिए, नहीं से हमें नो को कोरिलेट कर लेना है, और नो मतलब नहीं करना चाहिए, तो 9 से नवंबर हो गया ना, तो 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 10 नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है वो मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे टीकाकरण, जब बचपन में टीका लगता था ना, तो मतलब मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, मतलब इंजेक्शन वगैरह देते हैं ना तो उससे बहुत डर लगता है। तो जब टीका होता था ना तो भाई मेरे को नहीं लगवाना मम्मा, ऐसे होता था ना, तो नहीं लगवाना से तो नो हो जाएगा। भाई टीकाकरण किसको करवाना होता है? किसी को नहीं करवाना होता। तो 9 से तो हमें नवंबर को कोरिलेट कर लेना है। तो ऐसे होता है ना कि भाई टीका जब लगाती है, जो नर्स होती है वो लगाती है, तो ऐसे बोलती है बस बेटा हो गया, अब हो गया, अब दर्द नहीं होगा, ऐसे बोलती है ना। वो दर्द होता है चाहे, पर उसको तो वो कहती है नहीं बेटा नहीं होगा दर्द, बस हो गया जितना होना था। तो बस से हमें 10 को याद कर लेना है कि बस बेटा हो गया दर्द, अब नहीं होगा से तो 9 से नवंबर को याद कर लेंगे विश्व टीकाकरण दिवस। फिर हम बात करते हैं 10 नवंबर को ही शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, उसके लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। शांति ऐसे बोलते हैं ना, बस अब नहीं, अब पर वो मत करना, कुचलनी मत करना, या परेशानी, या जो बोलते हैं ना परेशान करते हैं अपन किसी को कुचलनी करने वाली, तो वो अब मत करे परेशानी। ठीक है, तो बच्चों को बोलते हैं ना शांति से बैठ जा। ठीक है, तो अब शांति से बैठ जा वरना मैं इलाज भी कर दूंगी। तो बस यानी बस बहुत हो चुका, अब कोई बदमाशी नहीं करेगा। बस बहुत हो चुका, कोई बदमाशी नहीं करेगा। बस से हमें 10 और बदमाशी नहीं करने से हो जाएगा नवंबर, मतलब शांति करना है, बदमाशी नहीं करना। फिर है 10, ये 11 नवंबर है, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। तो कैसे याद करेंगे? एक और एक मिलकर ही तो मतलब वो बनते हैं, जैसे एक शिक्षक हो गया, एक क्या हो गया, बच्चा हो गया। ठीक है, वो मिलकर ही तो पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो एजुकेशन कब कंप्लीट होती है? जब एक शिक्षक और एक जो स्टूडेंट है वो मिलेगा, वरना तो कंप्लीट नहीं होगी। तो नहीं से नवंबर को और एक से थोड़ा सा शिक्षक को हम कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 21 नवंबर, जिसमें विश्व मत्स्य दिवस है वो मनाया जाता है, और 21 नवंबर को ही विश्व हेलो डे है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशर्स डे। ठीक है, तो हम हेलो के लिए करते हैं, जैसे एक तो होता है हम पहले तो हम नमस्ते क्या करते थे, बट आजकल क्या है हेलो करते हैं। तो पहले होता था हेलो, पहले होता था नमस्ते, अब होता है हेलो। तो आप कैसे याद करेंगे? जैसे अपन जाते हैं कहीं भी, नदी वगैरह अपन देखते हैं ना, तो नदी में क्या होती है, मछलियाँ होती हैं। तो मछलियों को जाते हैं हम हेलो करेंगे,
याद करने के लिए है, सिर्फ मछलियों को जाते हैं हम हेलो करेंगे। तो अब कैसे कि पहले एक मछली थी, फिर 2 मछलियाँ आ गई, फिर 3 मछलियाँ आ गई, एक एक करके बढ़ते जा रही है मेरे को तो बहुत सारी मछलियाँ दिख रही है। तो 1 मछली 2 मछली, तो 1 2 को 2 1 कर देंगे। थोड़ा सा अगर हम याद करना चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं कि हेलो मछली ऐसे बोलते हैं ना। तो 21 नवंबर को ये दोनों डे है वो मनाए जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा आई थिंक। और अगर आप सीधे भी याद करना चाहो तो सीधे भी कर सकते हो। फिर है 25 नवंबर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये मनाया जाता है। फिर है 26 नवंबर, ये है नेशनल लो डे, ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे जिसमें है 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। ठीक है, अब इसको जैसे कैसे याद करेंगे, न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया से न्यू तो हो ही गया है ना, न्यू से हम नवंबर तो ऐसे याद कर ही लेंगे, न्यू से नवंबर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे न्यूमोनिया जब हो जाता है ना तो ऐसे बोलते हैं ना भाई टीका लगवाओ बच्चे को, ऐसे कहते हैं ना। तो हमें टीका लगवाना है, टीका लगवाना इन द सेंस कि भाई इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ेगा। तो इंजेक्शन देख के बच्चे की तो अरे बारी निकल जाती है। ठीक है, मेरे को तो इंजेक्शन दिखता है ना तो अरे बारी निकल जाती है मेरी। तो 12 से हमें 12 को कोरिलेट कर लेना है। और भाई बच्चों को जैसे न्यूमोनिया हो जाता है ऐसे तो नवंबर को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है 14 नवंबर, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। मुझे नहीं लगता किसी को याद करवाने की ज़रूरत है कि चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, हमें सीधे से याद हो जाएगा। फिर है 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अब इसको कैसे याद करेंगे कि बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है ना, तो मीठा जो ज़्यादा खाएगा उसी को क्या होगा, डायबिटीज़। तो बच्चे अगर मीठा ज़्यादा खाएंगे तो उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो बच्चों से थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल जो प्रेस डे है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सिमिलरली 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बायोस्फीयर दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस है वो मनाया जाता है। अब कैंसर दिवस को कैसे याद करेंगे कि अगर किसी के कैंसर हो जाता है ना तो उसको ऐसे दूर दूर मत पटको, उसके साथ रहो आप, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। कि भाई कोई कैंसर से पीड़ित है व्यक्ति और आप इससे दूरियां बना के रखोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती कि ठीक है। तो कैंसर जो पीड़ित होते हैं उनके साथ रहना ज़रूरी है, नहीं तो वो परेशान फील करेंगे अपने आप को। नहीं तो से हमें नवंबर को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है वो मनाया जाता है। स्टूडेंट को यानी छात्रों को खतरा नहीं होना चाहिए, छात्रों को खतरा नहीं होता या छात्रों को खतरा होता है, उनको खतरा लगता है पढ़ना, कैसे भी हम याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। खतरा से हमें 17 याद करना चाहिए, कर लेंगे, और नहीं होना चाहिए खतरा तो नवंबर थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। सिमिलरली अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, इंटरनेशनल जो मेंस डे है वो भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो पुरुष को शौचालय से हमें कोरिलेट कर लेना है कि पुरुषों का तो काम, पुरुषों की जो सोच ही होती है वही गंदी होती है, सोच से हमें शौचालय याद कर लेना है, पुरुष से पुरुष हो ही जाएगा। और सब ऐसे बोलते हैं ना कि सभी पुरुष एक समान होते हैं, तो बोलते हैं ना आई नो सब एक जैसे होते हैं। आई नो, आई से हमें एक को याद करना है और नो से हमें नो, तो आई नो सारे पुरुष एक समान होते हैं, तो पुरुष की सोच भी एक समान होती है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद हो जाएगी। फिर है 19 नवंबर को ही राष्ट्रीय अखंडता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 850 विश्वविद्यालय की है वो जारी करी गई है, जिसमें 148 यूनिवर्सिटी है वो भारत की है, 148 जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की ऐड करी गई है 850 यूनिवर्सिटी में। और फर्स्ट नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना की है, और इंडिया की जो फर्स्ट है कौन सी है, आईआईटी बॉम्बे, जो एशिया लेवल पे कितनी है 40 नंबर की, मतलब 40 नंबर की है, 40 नंबर की नोट
है ना, 40 नंबर की है। अब जैसे चाइना की पैकिंग, चाइना के लोग होते हैं ना, उनकी सबकी पैकिंग सेम ही होती है, मतलब उनकी शक्ल सेम होती है, तो पैकिंग यूनिवर्सिटी से हम ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट, जिसमें दुर्घटना के मामले में टॉप पे कौन है, तमिलनाडु और एमपी है सेकंड नंबर पे। मौत कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, यूपी और तमिलनाडु में। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होता है ना, तब हमारे घर वाले बोलते हैं कि अगर हम कोई स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो अपन गिर जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना ले लियो लाडू, मैं मना करो कि बाहर मत जा, बोलते हैं ना अपन, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं घर वाले, मैं बोला था ना कि बाहर मत जा, अब मिल गए ना लड्डू, मिल गए ना, तो लड्डू से हमें लाडू यानी तमिलनाडु को याद करना है। और फर्स्ट नंबर पे है दुर्घटना के मामले में, और मौत के मामले में सबसे ऊपर कौन है, ऊपर यूपी। मौत होने के बाद सब ऊपर जाते हैं, तो ऊपर से यूपी, थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। फिर है हुरन इंडिया परोपकार सूची 2022-23, जो हुरन इंडिया किसके लिए है, दान करने में टॉप पे है शिवनादर जो फर्स्ट नंबर पे है, अजीम प्रेम जी जो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो राजधानी जिसने परोपकार किया है वो कौन सी है, मुंबई। और टॉप महिलाओं में कौन है, रोहिणी नीलकेणी जो सबसे टॉप महिलाओं में टॉप पे है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3, उसमें मतलब क्वार्टर थर्ड का जो आया है उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, मनीला जिसमें टॉप पे है। जारी कौन करता है, नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट है। आवासीय संपत्ति कितनी महंगी है, मनीला में क्या है सबसे ज़्यादा, मनी यानी पैसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे लगते हों वो आवासीय संपत्ति में सबसे महंगी हो गई। फिर है टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में जगह बनाई है किसने, शेख हसीना जो कहाँ की, बांग्लादेश की पीएम है। इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करी है, खाद्य जो निर्यात है उसमें बढ़ोतरी करी है, मतलब ज़्यादा ये जो खाने की सामान है वो बेचते हैं। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2022 विपो, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए और थर्ड नंबर पे कौन है, जापान है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंडिया एंड वर्ल्ड फर्स्ट, मतलब इंडिया में ये पहली बार कोई चीज़ हुई है या वर्ल्ड में कोई पहली बार चीज़ हुई है वो देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पे विकसित करी गई है, बोलीविया में। समुद्र तट से ये कितना ऊपर है, 4000 मीटर है। कंपनी रोसाटोम कंपनी है जो रूस की है, वहाँ पे इनके द्वारा ये विकसित करी गई है। फिर है दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी विकसित की गई है जिसका नाम है EH216.5, जिसका प्रमाण पत्र चाइना को मिला है और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 30 किलोमीटर रेंज है इसकी और 2 यात्री इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दुनिया की फर्स्ट AI ह्यूमिड जो रोबोट है वो CEO बनी है, मतलब मतलब रोबोट जो है उसको क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है, जिसका नाम है मीका। कंपनी डिवटाडोर कंपनी है और जो रोबोट का निर्माण है वो हैंसन कंपनी के द्वारा किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है गुजरात की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन जिसका शुभारंभ मोदी जी ने करा है, 31 अक्टूबर को करा है। 31 अक्टूबर को क्या है, एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकता दिवस मनाया जाता है और इन्हीं की जो स्टैचू है उनके लिए ये क्या है बनाया गया है। स्टैचू ऑफ 182 मीटर का ही है ना वो, तो 182 किलोमीटर की क्या है ये हेरिटेज ट्रेन का निर्माण किया गया है और निर्माण करा है वडोदरा के द्वारा। इंजन है इलेक्ट्रिक इंजन है इसका और एकता नगर से अहमदाबाद केवड़िया तक इसको ये ट्रेन चलाई गई है। एकता नगर से क्यों, क्योंकि एकता नगर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है उनके जन्म दिवस पे एकता दिवस है वो मनाया जाता है इस वजह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूबेट उपग्रह जो सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SCT मतलब सैटेलाइट, सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके नाम पे ये सैटेलाइट है वो छोड़ा गया है। नैनो उपग्रह है ये सर सैयद के नाम पर ये और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा छोड़ा गया है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्यूज़ मिशन, ये नासा के द्वारा छोड़ा गया मिशन है और सुपरनोवा अवशेष जो सिग्नल्स लूप है उसका अध्ययन करने के लिए इस मिशन को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। न्यू मैक्सिको से इसको लॉन्च किया गया है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो उत्सव है उनके बारे में। मेरा हांगचोबा उत्सव, ये मणिपुर जो इम्फाल है वहाँ पे इसको मनाया गया है। सभी समुदायों को एक साथ लाने के लिए पारूमोला पेरुनल्लल महोत्सव, ये कहाँ पे, केरल में। वैसे आई थिंक सो ये पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, और अगर पूछे जाते हैं तो हम इसको याद भी कर लेंगे। वैसे अलग से नाम तो ये केरल में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, इधर उधर ही मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं युद्धाभ्यास, जिसमें पूर्वी आकाश अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, शिलोंग में। इंडियन एयरफोर्स का ये क्या है, अभ्यास है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें इम्पोर्टेंट नियुक्तियों की बात करते हैं, जिसमें है मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, हीरालाल सामरिया। जैसे सूचना अगर हमें, जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था ना कि अगर कोई सूचना ला के देता है तो वैसे हार निकाल के ऐसे राजा जी दे देते हैं, तो सूचना लाने वाले को हीरे जवाहरात कौन दे देते हैं, राजा महाराजा। तो सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हो गया। पूर्वी सेना कमान के प्रमुख पद पर कौन है, राजेश धनखड़ है, वो अभी वर्तमान में इनको बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट और अदर क्वेश्चंस है। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला गया है, ये दुबई UAE में खोला गया है। फिर ISA इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी ना, जिसका गुरुग्राम में मुख्यालय है, और 95 नंबर का देश बना है चिली, तो हमें याद करना चाहिए। एडमन उत्कृष्टता केंद्र है, ये है IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए, ठीक है। AT से एटमॉस्फेयर, और मैन यानी आदमी, थोड़ा सा याद करें तो कि एटमॉस्फेयर की गुणवत्ता का निर्धारण कौन करेगा, इंसान, व्यक्ति, आदमी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें जलवायु क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध सलीमुख हक, जिसका हाल ही में निधन हो गया। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक है ये। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज अभी हाल ही में करी गई है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसकी खोज करी है। गर्म झरना में ये रहने वाले जीवाणु हैं। जीवाणु का नाम क्या है, स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फार्मन्स, ये क्या है, इस जीवाणु का नाम है। जो हमें मतलब जैसे साइंस बैकग्राउंड से जो व्यक्ति होते हैं ना, उनसे जनरली ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई हाल ही में ऐसी कोई बैक्टीरिया की खोज करी गई है क्या। फिर है ग्राफीन डॉप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल विकसित किया गया है, किसके द्वारा, IIT जो मद्रास है, जो भारत की है, और तेल अवीव यूनिवर्सिटी जो कहाँ की है, इजराइल की है, उसके द्वारा ये ग्राफीन डॉप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल विकसित किया गया है। इसका यूज़ क्या होगा, अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने की ये प्रोसेस है, जिसमें 76% प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर है कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ये किसको बनाया है, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आजकल सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च करते रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो इस चक्कर में ये ज़्यादा सर्च करा गया शब्द है। फिर है वाइट हाइड्रोजन की खोज कहाँ पे हुई है, फ्रांस में। प्रदूषण रहित जो गैस है उसके रूप में इसको यूज़ करा जाता है। फिर हम बात करते हैं मोडुरो 3.0, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है वहाँ इसकी शुरुआत की है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है ये। थीम क्या है, पर्वतों का भूत। ये पर्वतों का भूत हम उतार देंगे वहाँ पे बाइक वगैरह चला के। मोडुरो से समझ में नहीं आ रहा कि मोटर अपन किसको बोलते हैं, मोटर कार ऐसे बोलते हैं ना, तो वो गाड़ी को ही बोलते हैं ना। तो फिर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है अभी पुर्तगाल के जो PM है एंटोनिया कोस्टा। ये पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है ना, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि भाई भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया। तो मतलब किया है या नहीं किया वो तो अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। पहले इस्तीफा क्यों दे दिया, क्योंकि भाई इन पे आरोप लग गया, तो इनको ऐसा लगा कि भाई आरोप लगाया है तो साबित होना नहीं होना वो बात नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया तो वो बड़ी बात है। फिर है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिसका शुभारंभ तमिलनाडु में हुआ है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में डॉल्फिन को संरक्षण देने के लिए ये शुरू किया गया है। मैराइन इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, इसके लिए शुरुआत हुई है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का जो सदस्य बना है वो कौन है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बना है। फिर हम बात करते हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है 7 क्षेत्रों से
विश्व के 7 क्षेत्र हैं, उनमें 55 शहर शामिल हुए हैं। भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, जिसमें कोझिकोड केरल वाला साहित्य में और ग्वालियर एमपी वाला जो कहाँ पे है, संगीत में सेलेक्ट किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है केडोले ओमाइसिस अल्वो स्वासमोसस, ये अलग सा ही नाम है, ठीक है। ये मशरूम की प्रजाति खोजी गई है, केरल में खोजी गई है, नई प्रजाति है, केरल के जैसे ही करेले के जैसा ही नाम है, इतना बड़ा सारा, ठीक है। मोसस केडोले से केरल याद हो जाएगा हमें, ठीक है, और मोसस से हमें मशरूम याद कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इनके कीवर्ड्स पकड़ लेंगे ना तो याद होगा, इतना बड़ा नाम तो याद नहीं होना, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता पूर्व स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता पूर्व जो स्कूल थे उनको हेरिटेज घोषित किया गया है। फिर है भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है कि भाई 2 जगह कौन सी है, श्रीलंका और थाईलैंड, जहाँ पे हमें वीज़ा लेके जाना पड़ता था, अब वीज़ा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड में भारत से बहुत सारे लोग जाते रहते हैं इस वजह से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कोकराझार गेलेफू रेल लिंक। ये क्या है, कोकराझार असम की जगह है और गेलेफू कहाँ की जगह है, भूटान की जगह है। इनके बीच में रेल लिंक का शुभारंभ हुआ है। भारत और भूटान के बीच में 58 किलोमीटर की ये रेल लिंक परियोजना है। भूटान के नरेश नामग्याल वांगचू इनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया और भूटान दोनों का है। फिर है ओलंपस AI मॉडल, अमेज़न का AI आधारित भाषा मॉडल है। क्या है ये ओलंपस AI मॉडल, क्या है, अमेज़न का AI आधारित भाषा मॉडल, मतलब अलग अलग भाषाओं में ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B, जो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में शुरू करा गया था। 4 स्टील्थ विध्वंसक जहाज हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पे, INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। ये लास्ट जो था युद्धपोत है, अंतिम युद्धपोत जो लॉन्च हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को वापस लिया है किसने, रूस ने। जो मतलब परमाणु परीक्षण के लिए ऐसा होता था ना कि परमाणु परीक्षण आप पूछ के ही करोगे, लेकिन रूस ने CBDT से अपना अनुसमर्थन वापस ले लिया कि मैं तो करूँगा। 187 देश इसमें शामिल हैं। प्रचंड क्या है, एक क्या है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट नहीं है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हल्का लड़ाकू विमान है ये। इसे अरुणाचल प्रदेश में इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया है। जो हेलीकॉप्टर है उसका रॉकेट मतलब लॉन्च भी कर सकते हैं, बुर्जगन भी इसमें साइड में लगाई गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है वैश्विक बोगाटा घोषणा पत्र। ये किसके लिए जारी करा गया है, रिवर जो डॉल्फिन होती है उसकी 6 प्रजातियां हैं जो क्या है विलुप्ति की कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए क्या है, रिवर डॉल्फिन जो 6 हैं उनके लिए बोगाटा घोषणा पत्र है वो दिया गया है। 11 देश इसमें शामिल है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगाटा, उसमें इसकी शुरुआत करी गई है। फिर है रक्षा क्षेत्र की पहली कंपनी जो भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली है। भाई भारत में 100% जिसने FDI प्राप्त किया हो वो कौन सी है, साब, SAAB साब कंपनी है ये, जो रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है, उसको ये 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशन का दर्जा किसको दिया गया है, रंगिया व मारियानी असम का है ये रेलवे स्टेशन, जिसमें हेल्दी फूड और स्वच्छ फूड डिलीवर किया जाता है। फिर है MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक, जिसमें संपूर्ण ये जारी किया गया है किसके द्वारा, जोगाटा और सिडबी ने मिलकर इसको जारी किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, ये तो हो गया। फिर हम बात करते हैं आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा करी है रूस ने। मतलब अगर बाहर होने वाली जो घोषणाएं अभी हाल ही में हुई ना तो वो रूस के द्वारा करी गई है, क्योंकि USA के रूल अलग होते हैं और रशिया के रूल अलग होते हैं।
बोंगो सागर 23 भारत और बंगाल के मध्य होने वाला ये युद्धाभ्यास है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। इसमें भाग किसने लिया है? INS कुठार, INS कुल्टान और जो डोर्नियर विमान हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर हम बात करते हैं MiG-21 बाइसन जो लड़ाकू विमान है उसको अंतिम विदाई दी गई है। 31 अक्टूबर 2023 में इसको विदाई दी गई है। 1963 से ये काम कर रहा है और इसका उपनाम क्या है? उड़ता हुआ ताबूत। ये उठता हुआ नहीं है, उड़ता हुआ ताबूत है। उड़ता हुआ ताबूत इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि MiG-21 एक ऐसा विमान है ना जो बहुत बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका, तो इस वजह से कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इस वजह से इसको हमने विदाई दे दी। उत्तरलाई जो स्टेशन है बाड़मेर का राजस्थान में, वहाँ से इसको विदाई दी गई है। फिर है इनकोर ऐप, चुनाव आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया है। उम्मीदवार व चुनाव प्रभारी के लिए, जो उम्मीदवार देने वाला है और चुनाव प्रभारी है उसके लिए चुनाव चिन्ह, मतगणना और शपथ पत्र जारी करने के लिए ये शुरू किया गया है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।